मेरे हिसाब से ना जब आपको इसमें दी गई है जीपीएस की सुविधा और आपको उसको अलग से लगाना पड़ रहा है, तो वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। ईवी में बहुत सारी अच्छे-अच्छे मॉडल आ गए हैं, जैसे ओला हो गया, आपका रिवोल्ट हो गया, बाइक भी आ गई है, तो आपने उन सबको छोड़ कर के इसको ही क्यों प्रेफ़र किया? ऑब्वियसली इनको थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। कहीं-कहीं जो चीज़ें हैं, बाकी इनकी परफ़ॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और ऑनर रिव्यू लेकर आ गए हैं। जैसे तो आज हम ऑनर रिव्यू करने वाले हैं एथर का, जो कि आपका थर्ड जनरेशन गाड़ी आई है, जो अभी लेटेस्ट मॉडल है, उसका ऑनर रिव्यू करने वाले हैं। और जानेंगे जो हमारे भाई हैं, उनको कितना टाइम हो गया है इस गाड़ी को लिए हुए और अब तक के उनको कैसा परफॉर्मेंस मिला है। तो उनको बुलाएँगे और उनसे सब कुछ डिस्कस करेंगे, उनको इसमें क्या कम्फर्ट मिली है, क्या दिक्कत देखने को मिली है, कितने का प्राइस पड़ा है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और यदि आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है बहुत यूज़फुल। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए तो बिना देर के हुए हम बुलाते हैं आशुतोष जी को और जानते हैं कि इनका कैसा अनुभव रहा है। तो चलिए तो वीडियो को करते हैं शुरू। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. तो चलिए तो बुलाते हैं इस गाड़ी के ऑनर आशुतोष जी को। तो आइए सर। हेलो सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप बताइए आप भाई करते क्या हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ, एमबीबीएस कर रहा हूँ अभी करंटली। यानी कि आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ। तो सर अगर बात करें तो आपने इससे पहले आपके पास कोई गाड़ी चला रहे थे कि आपकी फर्स्ट गाड़ी है? इससे पहले मैं एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक चला रहा था, अच्छा। तो उसके बाद ये मेरी ये सेकंड तो गाड़ी है। आपने पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पे स्विच किया? पेट्रोल पे इलेक्ट्रिक से स्विच करने का मेन रीज़न तो ये था कि मतलब सिटी राइड के लिए आपको आजकल तो पता ही है पेट्रोल कितनी महँगी होते जा रही है। तो सिटी राइड के लिए मुझे ये बहुत सही लगा एंड क्लासिक के हिसाब से ये मतलब जो पावर एंड ऑल की बातें होती हैं, जो सब बोलते हैं कि ईवी में नहीं है, उस हिसाब से मुझे ये बहुत सही लगा, तो इसलिए मैंने इसको स्विच किया ईवी पे। अगर बात करें तो ईवी में बहुत सारी अच्छे-अच्छे मॉडल आ गए हैं, जैसे ओला हो गया, आपका रिवोल्ट हो गया, बाइक भी आ गई है। तो आपने उन सबको छोड़ कर के इसको ही क्यों प्रेफ़र किया? ओला की डिज़ाइन तो मुझे पसंद नहीं आई, इसकी मतलब लुक जो थी मुझे बहुत अच्छी अच्छा लगी। वो आपकी क्लासिक लुक है कि थोड़ी स्पोर्टी लुक हाँ, है? मुझे स्पोर्टी लुक चाहिए थी एंड वो उसकी लुक मुझे इतनी पसंद नहीं आई, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ के इसको ज़्यादा प्रेफ़र अच्छा। किया। अब बाइक भी आ गई सर, रिवोल्ट की बाइक भी आ गई है। एक्चुअल रीज़न वही लुक की है। अच्छा, मुझे अच्छा। उनका मेन तो वही है कि लुक्स पसंद नहीं आई और बाकी चीज़ें भी हैं, कुछ फीचर्स हैं जो इसके पास हैं और उसमें नहीं हैं, तो वो अलग चीज़ें आ जाती हैं, हाँ, सबका अपना-अपना कुछ-कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको इसमें मिलेंगी, वो उसमें नहीं मिलेगी, वो चीज़ तो है। वो तो है। तो अगर बात करें तो आपको ये कितना समय हो गया लिए हुए सर? एप्रोक्सिमेटली 15 डेज़ हुए हैं। मतलब 15 दिन हो गया है। अब 15 दिन में आपने इसको कितना चला लिया है? 1100 किलोमीटर। यानी आपने 15 दिन में 1100 किलोमीटर इसको रन करा चुके हैं। हाँ, इसको रन पे आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 15 दिन में आपने इसको 1000 किलोमीटर चला लिया है। अगर बिजली की बात करें तो आपने अभी तक कितना पेट्रोल सेविंग किया और कितनी बिजली खर्च करी है सर? Good question. You are a good question. ऐप पे तो दिखाता है कि एप्रोक्सिमेटली 2000 रुपीज़ की सेव हो चुकी है। अच्छा, इसमें ऐप में बट दिखाता भी रहता है कि आप हाँ, कितना सेव कर चुके हैं। इसके ऐप में फीचर है कि आप कितना चलाए हैं, उसके हिसाब से वो दिखाता है कि कितना आपने सेव किया है। बट अगर मैं अपनी बाइक के हिसाब से करूँ तो वो एप्रोक्सिमेटली 4000 रुपीज़ का तो सेविंग हो चुकी है। अच्छा इसमें आपका 2000 दिखा रहा है लेकिन आपके हिसाब से करिए मेरी हाँ, जो वो तो बाइक पहले बाइक थी तो उसके आपका हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए, तो ये 4000 के आस-पास की सेविंग तो हो ही चुकी है। मुबारक हो आपको मतलब एक 15 दिन में आपने 4000 रुपए बचा लिए। यानी कि अगर आप इसको 1 साल चला लेंगे तो इसका पूरा पैसा वसूल कर लेंगे, ये आराम से हो जिस जाएगा। हिसाब से आप गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, ज़रूर वो तो कर लेंगे। अच्छा अब एथर का ये आपका लेटेस्ट मॉडल है कि आपका इससे पहले कोई मॉडल आया था? इससे पहले जेन 1, जेन 2 थे बट मैंने डायरेक्टली जेन 3 लिया है क्योंकि ये आई थिंक 20 को लॉन्च हुआ था, तो मैंने डायरेक्टली उसको बुक किया था। पहले मैंने जेन 2 का टेस्ट राइड लिया था बट उसमें आई थिंक रेंज कम थी, तो मैंने इसको ही प्रेफ़र किया। अच्छा जेन 2 और जेन 3 में क्या डिफरेंस है आपको कुछ बताया होगा ना सर? उन्होंने बताया कि बैटरी डिफरेंस है, उसमें आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग 3.2 का किलोवाट का वो बैटरी है, किलोवाट आवर का और इसमें 3.9 समथिंग का अच्छा किलोवाट मतलब आवर इसकी का बैटरी बैटरी है। पैक बढ़ा दिया गया जिससे बैटरी एवरेज पैक आपकी बढ़ा बढ़ दिया गई है। हाँ, वो मेन रीज़न है, बाकी पावर एंड ऑल सब कुछ सेम है। मतलब मोटर और इसका जो कंट्रोलर है वो बिल्कुल एक्यूरेट दिया वो गया उन है। लोगों ने बोला है कि वो सब कुछ सेम है, ब मेन तो इसका रेंज बढ़ाया गया है। अगर प्राइस की बात करें तो आपको कितने रुपए में पड़ी है सर? ये पड़ी है 1,84,000 समथिंग है, तो 83 समथिंग पड़ी है, मान के 84 चलिए। ऑन रोड आपकी? हाँ, ऑन रोड सब कुछ है।
तो इस अगर जेन 2 की बात करें वो कितने की लगभग आपकी आ रही थी? कितना जेन अंतर आया इसमें? जेन 2 आ रही थी 1,77,000 के। 1,70,000 की, मतलब कि आपका देखा जाए तो 6,000 रुपए के लगभग 6,000 अप्रॉक्स। तो आपका बढ़िया चीज़ है कि आपकी लेटेस्ट मॉडल मिल गया आपको हाँ, लेटेस्ट मॉडल 5,000 मिल रुपए गई में। है एंड वो भी है कि 5,000 के हिसाब से रेंज बढ़ गई है, तो हुँ। वो बहुत सही है। अच्छा, कितना किलोमीटर का डिफरेंस आया सर? किलोमीटर का डिफरेंस अप्रॉक्सिमेटली आया 20 किलोमीटर्स का। अच्छा, अभी तक आपने इसको पूरा टेस्ट किया कि एक बार फुल चार्ज कर कितना किलोमीटर ये जा रही है? हाँ, क्योंकि मैंने इसको इतना चलाया है, तो ये ऑलमोस्ट मैं इसे हर रोज़ ही चार्ज करता हूँ एंड 105 क्लेम करते हैं कंपनी वाले, बट इसको अगर आप नॉर्मल रेंज में चलाते हैं लाइक 40 टू 50 के रेंज में सिटी राइड के हिसाब से, तो ये आपको 110 टू 15 दे देगी। मतलब दे जो बता आराम रहा हूँ से उसमें दे दे देती है। देगी। हाँ। अगर बात करें इसके मीटर में, अगर मीटर में इसमें दिखाता है ना कि आपकी 15% बैटरी बची है, तो उस पर आपको 13 किलोमीटर जाएगी, तो वो एक्यूरेट जाती है कि इससे पहले बंद हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं, देखने को मिला एकदम है? एक्यूरेट जाती है वो। अगर उसमें 1 किलोमीटर लिखा है, तो 1 किलोमीटर पक्का देगी आपको। हो सकता है उससे 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी दे दे। मतलब आपको बीच में गाड़ी बंद नहीं होने वाली नहीं, है। नहीं, बंद नहीं होती है। आज तक ऐसा कभी इश्यू फेस नहीं हुआ इसके साथ। ये तो अच्छी बात है कि आपको जितना दिखाता है उतना आपकी चलती है, क्योंकि ये बहुत माइंड में रहता है ना कि मेरी बैटरी इतनी बची है, कहीं आगे जाके बंद ना हो जाए, तो ये काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है। हाँ, वो तो होता है। और अगर आशु से बात करें कि आप इसको अभी किसी लंबी राइड पे ले गए हैं कि आप कि अभी सिटी में चलाया है इसको? इसको एक बार मैंने लंबी राइड के लिए ले गया था उस तरफ क्या कहते हैं आलमबाग की तरफ अप्रॉक्सिमेटली 40 किलोमीटर्स के आसपास थी। तो कंफर्टेबल थी मैंने उसको उतनी दूर लेके गया। पहले तो डर लग रहा था कहीं बैटरी में कोई इश्यू ना हो या कुछ भी मतलब मैंने बहुत सुनी ईवीज़ के बारे में तो। बट इसको चलाने के बाद इसके एक्सपीरियंस के बाद मतलब कोई इश्यू नहीं लगी मुझे। अच्छा, कम्फर्ट की बात करें तो इसकी आपको सिटिंग कम्फर्टेबल कैसी है आपकी, जो बहुत ज़्यादा लंबा चलाने पर अगर बैक पेन एन तो नहीं होता है ऐसा कुछ? बैक पेन तो उतना नहीं है मतलब पोस्चर के ऊपर डिपेंड करता है वो तो आपका बट ये है कि हल्का-फुल्का मतलब पेन होगा थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा राइड अगर हो जाएगी तो मतलब एक क्या है ना इसकी सीट जो है स्लैंटिंग है थोड़ी-सी, उसकी वजह से और थोड़ी-सी हार्ड रहती है। पिलियन के लिए बहुत सही है बट राइडर के लिए थोड़ा इश्यू हो थोड़ा सकता है। स्पोर्टी लुक है ना, तो सीट को आपका ऊपर-नीचे एडजस्ट करते ही हैं वो लोग, हाँ, वो तो जिससे कि एडजस्ट उसका करते लुक हैं। बना रहे। हुँ। तो आशुतोष भाई जी, अगर ये बताइए कि अभी तक आपको इसकी जो बैटरी है, कभी डाउन हुई है या घसीट के लाना पड़ा हो आपको? नहीं, आज तक तो मुझे ऐसी कोई इश्यू आई नहीं है क्योंकि ये रेंज इतनी एक्यूरेट देती है जैसे मैंने बताया आपको, तो उसकी वजह से मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहता हूँ कि हाँ, अब इसे चार्ज करना पड़ेगा तो मैं उसी हिसाब से लेके भी जाता हूँ कि इसको घसीटना पड़े ना। मतलब कि अभी तक आपको इसको घसीटना नहीं पड़ा है। नहीं, नहीं, तो घसीटना नहीं पड़ा। चल अगर इसकी बात करें तो इसके चार्जिंग स्टेशन कई सारे लगे हुए हैं, जो कि आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा भी कुछ है? हाँ, इसके जो चार्जिंग स्टेशंस लगे हुए हैं लखनऊ में अलग-अलग जगहों पे, जो कि आई थिंक 4 जगहों पे हैं और वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी तक आपने इसको यूज़ किया सर? हाँ, मैं उसे रेगुलरली यूज़ करता हूँ यार, ऑलमोस्ट डेली ही यूज़ करता हूँ समझ लीजिए उसे। तो सही है वो बहुत जल्दी चार्जिंग हो जाती है क्योंकि आई थिंक एथर वाले क्लेम करते हैं 1 हावर्स 10 मिनट्स का एंड वो अप्रॉक्सिमेटली 1 और 20 मिनट्स के आस-पास में चार्ज हो भी जाती है यानी कंप्लीट। आप घर की बिजली बचा रहे हैं और आपका फास्ट चार्जिंग का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं। हाँ, वो तो है। जब उन लोगों ने दिया है तो इस्तेमाल तो करना नहीं, पड़ेगा। बिल्कुल बात है, जब कंपनी से आपको चीज़ मिल रही है तो पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपकी वो कितनी देर में चार्ज हो जाती है लगभग? 1 आवर 10 मिनट्स उन लोगों ने बोला है बट 1 आवर 20 टू 30 लेस लेता है 0 से कभी-कभी। 100%? 20 टू 100 मैंने चेक किया, अभी अच्छा, 0 टू 100 कभी चेक नहीं किया इसको। अच्छा। यानी मतलब कि 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे लग जाती है फुल चार्ज होने में। और घर पे अगर बात करें तो घर पे आपका कितना टाइम ले लेता है और कितना कॉस्ट आता है? घर पे ये चार्ज होने में अप्रॉक्सिमेटली आपको ले लेगा 4 आवर्स 430 वो भी 20 टू 80 का 100 का बता रहा हूँ मैं एंड कॉस्ट आती है आपको 4 यूनिट्स की अप्रॉक्सिमेटली 40 रुपीज़ आएगी एक चार्जिंग की। और आशुतोष भाई बात करें, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, तो आपने इसको बारिश में भी कितना चलाया? अगर बारिश में चलाया है, कोई दिक्कत, इश्यू देखने को मिली ऐसा? बारिश में चलाया तो है मैंने इसे और एक इशू इसकी ये है कि पीछे जो इसका मड गार्ड है या फिर इसे कहते हैं, वो हल्का-सा पीछे पानी छिड़कता है जो अगर पिलियन बैठे तो उसको थोड़ी बहुत छींटे तो मिल अच्छा, जाएँगे। पिलियन आपके जो राइडर है उसको नहीं आती है? नहीं राइडर तक नहीं आएगी बट पिलियन तक ज़रूर हल्की-फुल्की पहुँचती है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की पहुँचती है। मतलब कि जो पीछे बैठेगा उसको थोड़ा-सा दिक्कत होने वाली है, हाँ, थोड़ी हल्की-फुल्की, बहुत, जब बहुत ज़्यादा हल्की। पानी होगा, कीचड़ होगा तब। हाँ। और आशुतोष भाई बात करें तो इसका डिस्प्ले मिला हुआ है, इसका डिस्प्ले में आपका जीपीएस मिला है, वो उसका कितना यूज़ कर रहे हैं आप? ऐसा यूज़ में आता है कि आपका केवल एक शौक के लिए दिया गया है? नहीं, उसका यूज़ तो मैं बहुत रेगुलरली करता हूँ क्योंकि सिंस मैं यहाँ पे नया हूँ तो मुझे ज़्यादा रास्ते पते होते नहीं हैं, तो मैं इसको रेगुलरली यूज़ करता हूँ। बट एक इश्यू मुझे जो चाहिए थी मतलब अगर ऐसा रहता कि आपका फ़ोन का जो मतलब वो कनेक्शन इसके डिस्प्ले के साथ होता, हुँ। ताकि अगर मैं इसमें नेविगेट करना चाहता हूँ, कुछ आए तो मैं उसमें डायरेक्टली चला जाऊँ, तो ज़्यादा परफेक्ट होता। अच्छा, आपको इस डिस्क की जो डिस्प्ले मिली है उसी में सर्च करना पड़ता है? हाँ, वो उसी में सर्च करना पड़ता है लोकेशन को। लाइक अगर हमें कोई लोकेशन सेंड करता है और हमें जाना हो तो वो हम नहीं कर सकते, हमें अलग से वो फ़ोन पे ही अच्छा, करना आपको पड़ता अलग से सिम डालना पड़ता है, तो इसीलिए आपने इसको अलग से लगाया हुआ है। है। हाँ, इसलिए मैंने इसमें अलग से फ़ोन होल्डर तो लगाना यार पड़ा है। इसमें आपको जो मैप देने का जो इनका वो है, तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। नहीं यूज़फुल है बट कुछ रीजन्स में काम नहीं आता है। बट यूज़फुल है क्योंकि आप ज़्यादातर जगहों पे हम जाते हैं जहाँ पता ही होता है
की लोकेशन, तो वो तो हम डाल के चले जा सकते हैं। बट कभी-कभी होता है जो मुझे ज़रूरत पड़ जाती है तो नहीं, थोड़ा। मेरे हिसाब से ना जब आपको इसमें दी गई है जीपीएस की सुविधा और आपको उसको अलग से लगाना पड़ रहा है, तो वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। हाँ, वो तो हो सकती है। वो बोल सकते हैं हम, क्योंकि फ़ोन का अगर उसके साथ इंटरैक्शन देता अच्छा और, तो बहुत सही हाँ, रहती है। फ़ोन की मिररिंग कास्ट हो जाती है जिससे कि आप हुँ। फ़ोन में सर्च करिए, उस पर आपका आ जाए वो जब बेस्ट होता है मेरे ख्याल से। हाँ, वो बहुत सही होता है और वो उनको लगाना चाहिए, हो सकता है अगले अपडेट में वो कर दें तो बहुत सही है उनके लिए। अच्छा भाई सर्विस की बात करें तो अभी तक आपने इसको कितनी बार सर्विस करा चुके हैं? कितनी सर्विस फ्री मिली है? फ्री तो सर्विस इसमें एक भी नहीं है, अच्छा। और 5000 किलोमीटर्स पे सर्विस होगी इसकी पहली। अच्छा अभी तो अभी आपने तक 1000 चलाई है। हाँ, अभी मैंने 1000 किलोमीटर्स ही चलाई है, तो इसमें एक भी सर्विसिंग मैंने करवाई है नहीं। अच्छा। यानी कि यही 5000 पर सर्विस आपकी मिलेगी। इसमें आपकी कोई भी फ्री सर्विस नहीं है। नहीं। अगर सर्विस की बात करें तो कितना कॉस्ट आने वाला है लगभग? कुछ बताया होगा? एप्रोक्सिमेटली उन लोगों ने बोला है कि 400 टू 500 के आसपास आपका कॉस्ट आएगा। अगर ऊपर से डिपेंड करता है कि आपके ब्रेक पैड्स एंड ऑल अगर बेल्ट में इश्यू ना आए तो, और वो भी अगर आता है तो थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है। यानी कि आपका जो टोटल कॉस्ट आने वाली है लगभग कि 1000 के अंदर ही आने वाली है। हाँ, 1000 के आसपास आएगी वो। अच्छा आप पेट्रोल गाड़ी सर्विस कराते तो उसमें कितनी खर्च आती थी? मेरी वाली एप्रोक्सिमेटली 2500 टू 3000 ले लेती थी। तो यानी इसमें भी आपका सेविंग हो रही है आपकी। हाँ, उसमें सेविंग तो है बट सही है और सही है। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी ज़्यादा सूटेबल भी है सिटी के लिए। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये है कि सिटी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसको हम लॉन्ग राइड पे तो कहीं ले नहीं जा सकते, क्योंकि हमें रेंज देख के चलना पड़ता है। तो उसके लिए सिटी में और हमें उतना टॉप स्पीड की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए बहुत सही है ये। अच्छा बात करें इसमें जो आपको रेंज मिल रही है उससे आप कितने सैटिस्फाइड है कि आपको और रेंज इसमें चाहिए, ऐसा लगता था आपको? ये 105 दे रहे हैं, 115 मिल जा रही है, बट अगर ये 150 तक होती तो ऑब्वियसली जिसको जितना मिलता है वो सैटिस्फाई तो होता नहीं है। ये तो बात बिल्कुल बट सही है। अगर दे देते तो और अच्छी रहती। हाँ, लेकिन कम से कम 105 बहुत सही है, हाँ, सिटी के हिसाब से अगर ये सिटी के हिसाब से। आपको कहीं 70-80 किलोमीटर जाना पड़ जाए तो क्या आप सोचेंगे जाने के लिए कि आप बेझिझक होके चले जाएँगे? अगर 70-80 किलोमीटर जाना हो और मुझे मेरे पास ऑप्शन हो वहाँ पे कुछ चार्जिंग का, तो मैं बेझिझक चला जाऊँगा। बट अगर वैसे भी चार्जिंग का अगर ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तब तो कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि वो रेंज नहीं दे पाएगी उतनी। और आशुतोष भाई बात करें इसकी सिक्योरिटी की तो इसमें आपको जीपीएस मिलता है वो कितना आपको यूज़फुल लगता है? सिक्योरिटी के नाम पे इसमें हमें लोकेशन ट्रैकर मिलता है, जो इसके ऐप से ही चलता है, अगर इसे हम कनेक्ट कर दें अपने आईडी से तो। तो यूज़फुल तो लगता है, क्योंकि अगर मेरे दोस्त कहीं लेके जाते हैं गाड़ी को, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज में हूँ तो दोस्त माँगते ही हैं, तो मुझे पता रहता है कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके नहीं जा रहे हैं। तो उस हिसाब से बहुत सही है, और अभी तो देखते हैं क्या च होता है, अगर आगे कैसे चलती है ये। अगर इसको आप अपने मोबाइल से कंट्रोल भी कर सकते हैं कि आपकी ये गाड़ी कितने किलोमीटर ये भी सेट कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ तो सिस्टम उसमें है नहीं, बट इसमें हम ये चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं कहाँ तक, मतलब कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई, वो देख सकते हैं। फिर ऐप में हमें ब्लूटूथ का वो सिस्टम मिलता है, जिससे कॉल्स एंड ऑल हमें रिसीव करना है, अगर नहीं करना है वो नोटिफ़िकेशन आ जाता है। फिर म्यूज़िक प्लेबैक का सिस्टम भी हमें मतलब मिलता है, वो अगर ब्लूटूथ हमने यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी ईयरफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो हम तो कंट्रोल कर आपको सकते डायरेक्ट हैं। एयरफ़ोन में आपको सुनाई देगा? हाँ, वो आपको ईयरफ़ोन में सुनाई देगा, फ़ोन से कनेक्टेड रहेगा, बट आप इसको अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करें इसका रिमोट की स्मार्ट रिमोट इसमें आपको कोई देखने को नहीं मिलता, केवल सिंपल एक की मिलती है। हाँ, इसमें कोई स्मार्ट रिमोट नहीं है, एक सिंपल की है और तो कुछ है नहीं इसमें, उस हिसाब से उस सेफ्टी में जैसा कुछ नहीं है। और दूसरी अगर बात करें इसकी बूटिंग सिस्टम में कितना टाइम लेता है? जैसे कि आपको इंस्टेंट अगर निकलना है गाड़ी जैसे कि आप नॉर्मल पेट्रोल पंप बाइक में चलाते हैं, गाड़ी लगाया और स्टार्ट कर निकल गए, तो इसमें कितना समय लग जाता है कि आपको बूट होने में समय लेता है, फिर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ समय लगता है? नहीं, बूट होने में बिल्कुल समय नहीं लेता, आप इंस्टेंट गाड़ी चालू करेंगे और तुरंत ऑन हो जाएगा। ऐसा कोई इश्यू है नहीं बूटिंग में। हाँ, अगर आप इसको रीबूट करते हैं मतलब मैनुअली रीबूट करते हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली आपको 15 सेकंड्स या 20 सेकंड्स के आसपास का टाइम ले लेता है। मतलब कि जब भी आप की से ऑन करेंगे तो आपको इंस्टेंट ये ओपन मिल जाएगी। हाँ, वो तुरंत तुरंत। आपको इंस्टेंट रेडी टू गो है आप हाँ, जाने तुरंत के वो लिए। आपको रेडी टू गो मिल जाती है। भले ही स्क्रीन आपका रीबूट हो, मतलब वो स्टार्ट हो रहा होगा, अच्छा। बट आप चाहें तो तुरंत इग्निशन ऑन करके आप चालू कर सकते तो हो। उससे आपको कोई इससे दिक्कत तो नहीं आती? ऐसा कंपनी ने कुछ कहा तो नहीं अ, कि आप बूट होने दीजिए फिर आप इसको चलाइए? नहीं, ऐसा तो कुछ उन्होंने बताया नहीं है, और ऐसी कोई इश्यू आती भी नहीं है, क्योंकि मोटर जैसे ही चाबी हम ऑन करते हैं, मोटर ऑन होने की मतलब हो जाती है। और दूसरी है कि अभी मैंने इसको शायद राइड किया भाई, तो इसमें थोड़ी-सी आवाज़ आती है, वो क्या मोटर की आवाज़ आती है कि बैटरी के फैन की आवाज़ आती है? एक्चुअली इसमें मोटर की तो आवाज़ आती है, आपको बेल्ट ड्राइव है, तो उसमें एक मोटर की आवाज़ और दूसरी एक फ़ैन लगी है जो वहाँ पे कूलिंग के लिए है, वहाँ उसकी आवाज़ भी आती है। और कंपनी ने बताया कि एक फ़ैन इस डिस्प्ले के नीचे भी लगी हुई है, जो इसको ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट करती है, तो उसकी भी हल्की आवाज़ है। तो अच्छा। मोस्टली आपको फैन्स की आवाज़ है, मोटर की आवाज़ है। और उसको मोटर की आवाज़ आपको कितनी देखने को मिलती है? ज़्यादा नॉइज़ मिलता है जब आप शांत से चलाते हैं तो लगता है कि हाँ, मोटर कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है। नहीं, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, स्पीड के ऊपर है। मतलब जितना आप तेज़ चलाएँगे तो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ईवी में अगर कोई गाड़ी में फीडबैक हो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, कि हाँ, वो आवाज़ आ रही है।
अच्छा, इसके सस्पेंशन की बात करें तो वो कैसे काम करते हैं? आपको झटको-वटको में कोई ऊबड़-खाबड़ रास्तों में कैसा प परफॉर्मेंस मिला है? सस्पेंशन इसकी हल्की स्टिफ है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, अगर राउंडेड जैसे बहुत अगर सटल हैं तो आराम से चलती है, उतना पता नहीं चलेगा। बट अगर लगातार आ जाए बहुत सारे खराब रास्ते, मतलब होते हैं ना छोटे-छोटे, तो उसपे ये बहुत ज़्यादा झटके देती है, मतलब आपको फ़ील होगा वो। अच्छा, इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? सबसे बेस्ट बात इसकी डिज़ाइन, जो मैंने पहले बोला, जिसकी वज़ह से मैंने इसको चूज़ किया। दूसरा इसका, मतलब मैंने जब टेस्ट राइड लिया तो इसकी जो पिकअप थी एंड वो क्या कहते हैं, इसका जो मतलब होता है ना स्पीड पकड़ने का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। वो मुझे बिल्कुल कम नहीं लगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला, मैंने 350 सीसी चलाई है इससे पहले, और उसके कंपैरिजन में मुझे, मतलब इसमें जैसे उन लोगों ने बोला 26 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देते हैं, एंड वो रॉयल एनफील्ड में भी उसके आसपास ही आती है। तो मुझे मतलब बिल्कुल भी कमी नहीं लगी उस सेंस में कि अच्छा, हाँ, इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो आपको टॉप स्पीड कितनी देखने को मिली है? टॉप स्पीड इसको मैंने 95 तक ले जा चुका हूँ। अच्छा। अब इसके ऊपर कितनी जाती है मैंने ट्राई नहीं अच्छा, इसके किया है। ऊपर भी जाने की संभावना है। हाँ, उस समय क्योंकि ट्रैफ़िक थी तो मैंने 95 तक ले गया, और तब भी इसमें पावर बची हुई थी, तो अच्छा, जब आप हाई स्पीड चलाते हैं तो इसकी बैटरी जो है बहुत जल्दी कंज़्यूम होती है कि आपकी उतनी नॉर्मल स्पीड से कटती है? देखिए वो तो इसके मोड पे है। अगर आप इसको स्पोर्ट्स या वॉक मोड पे डालेंगे तो जितनी रेंज दिखाएगी उस हिसाब से ही ऑब्वियसली ज़्यादा कंज़्यूम करेगी, तो उसी हिसाब से रेंज भी वो अपना दिखा देगा। और आशुतोष भाई बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो इसको आपको बिल्ड क्वालिटी कैसे देखने को मिली है? बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से सब कुछ सही है, बट मेजरली इसकी जो फुटबोर्ड है, वहाँ हाँ, पे हल्का-सा आपको इश्यू कहाँ पे? दिखेगा, जहाँ पे ये एरिया जो 1 मिनट पड़ता है, भाई आप इधर दिखाएँगे थोड़ा-सा? हाँ, कहाँ पे भाई बता रहे थे? ये जो फुटबोर्ड एरिया है, हाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्का-सा प्रेस होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एंड थोड़ा वो नहीं होता तो काफ़ी बेटर रहता। और आपको इसका बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी सब बाकी ऐसे आउटर बॉडी काफ़ी स्टडी है, फ़ील होती है, और कोई मुझे इश्यू उतना लगता नहीं है, बट वो थोड़ी कहीं-कहीं बहुत हल्की-फुल्की इनकी बिल्ड क्वालिटी में, बट वो उतना मतलब बोल सकते हैं कि मतलब आँखों पे लगती नहीं है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ, उतना है, बट ध्यान से देखो तो थोड़ी बहुत है। मतलब कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने की और ज़रूरत है इधर को। हाँ, थोड़ी बहुत तो ज़रूरी है। और इसमें एक्सेसरीज़ नहीं लगी सर, इसकी एक्सेसरीज़ आती है कि आपको केवल ऐसे ही मिलती है? इसमें एक्चुअली सिर्फ़ 2 ही एक्सेसरीज़ हैं। एक तो आपको उधर फुटबोर्ड मिलता है, या फिर जैसे कहाँ? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल बाइक में हमारे होती है, जी, एक जी। औरतों के लिए या फिर जो बैठने के लिए, पैर रखने के लिए अच्छा, जगह इसमें लगी होती नहीं है, है अभी वो? वो लगी नहीं है, वो एज़ ए एक्सेसरी मिलती है, वो यहाँ लग जाती है। अच्छा, अच्छा। वो सिर्फ़ 3rd जेन कंपैटिबल है, और बाकी जनरेशंस में नहीं आती। अच्छा, अच्छा। और दूसरी एक्सेसरी है इनमें टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, टीपीएमएस बोलते हैं, और वो भी एज़ ए एक्सेसरी ही है, वो भी आपको एक्स्ट्रा लगवानी पड़ती है। अच्छा, वो आपको अलग से पैसा देना पड़ता है हाँ, उसके वो लिए। आपको अलग से पैसा देना और इसका पड़ेगा। जो सेफ्टी गार्ड है वो आपका नहीं लगता इसमें? सेफ्टी गार्ड आपको ऑफ मार्केट मिलती है, अच्छा, आपको कंपनी की तरफ से, या फिर कंपनी वाले नहीं देते हैं आपको? शोरूम में नहीं मिलती है आपको। और अगर बात करें इसमें आपको क्या कमी और देखने को मिली जो आपको लगता है कि एथर वालों को ये चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए? कमी अगर देखा जाए तो पहली तो इनकी सीट है, थोड़ी मतलब अनकंफर्टेबल रहती है अगर ज़्यादा लंबा चला लिया जाए तो। क्योंकि पिलियन के लिए तो बहुत सही है क्योंकि वाइड है, बट राइडर के हिसाब से सिंस ये स्लैंटिंग है थोड़ी, और थोड़ी स्टिफ भी है, मतलब इतनी भी स्टिफ नहीं बट स्टिफ है, आप कह सकते हैं, तो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। दूसरी है इनकी जीपीएस सिस्टम मॉनिटरिंग जो है, जब हम इसे चला रहे होते हैं तो जब नेविगेट कर रहे होते हैं, नेविगेशन के टाइम पे, या फिर अगर इसमें एक इशू है कि हम जब चला रहे होते हैं गाड़ी, मतलब मोशन में होती है, तब हम टच को यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर रोक भी दें और नेविगेशन स्टार्ट हो, तो जैसे हम मैप्स को घुमा के देख सकते हैं कि हाँ, किधर हाँ। जाना है, किधर नहीं जाना है, तो वो इसमें हम नहीं कर सकते। अच्छा, वो इसमें जो मैप आपको जो चल रहा है आपको वही देखना है बस? मैप वो फिक्स रहेगा, आप उसको सिर्फ़ ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं, अच्छा। और कुछ इसमें नहीं कर सकते। और आपको इसमें क्या लगता है मैप में है कि आपका जो इनपुट करने का सिस्टम है वो आपको कैसा लगा कि मैप में इनको एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी चाहिए, जो कि फ़ोन के साथ इंटरैक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि फ़ोन में अगर हम कुछ मैप मिल रहा है, फिर कोई मिस लोकेशन आ रहा है, तो उसके साथ अगर हम डायरेक्ट इंटरैक्ट कर लेते। यानी आपको कोई अगर मोबाइल पे मैसेज भेजता है लोकेशन तो आप उसको डायरेक्ट पे शेयर कर सकते हैं? नहीं, वो ही नहीं कर सकते, और वो रहता लाइक सपोज़ मुझे कहीं जाना है, किसी ने बोला कि यहाँ आ जाओ और मुझे वो लोकेशन भेज रहा है, तो अगर वो नाम ना रहे, सिर्फ़ कोऑर्डिनेट्स मिले, तो वो हम नहीं कर सकते इस पे। अच्छा, मतलब आपको मैनुअली इसमें फीड करना पड़ता है हाँ, लोकेशन? आपको लोकेशन मैनुअली फ़ीड करना पड़ेगा, जो कि सब एक इश्यू है इसमें। हाँ, अगर कोई आपको लोकेशन भेजेगा तो आपका लोकेशन में दिखाएगा नहीं, केवल आपको लिंक भेजेगा तो उसको डायरेक्ट ओपन करना होता है। तो इसमें तो आप वैसे भी नहीं डाल पाएँगे, या तो आपको नहीं, लोकेशन पता हो जगह की कहाँ पर है। हाँ, वही करना पड़ता है हमें, तो इसमें वो इश्यू है। और एक और इश्यू इसमें ये है कि इसकी जो हेडलाइट है, ये अगर बहुत डार्कनेस है तो बहुत सही है, बट ऐसे इतनी काम की लगती नहीं, मतलब थोड़ी इनको थ्रो और ज़्यादा चाहिए थी। अच्छा, इसकी जो हेडलाइट की आप बात ही कर रहे हैं सर, तो इसकी हेडलाइट की प्रोजेक्शन कैसी मिली है आपको? वही प्रोजेक्शन मतलब थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी गाड़ियों को देखा जाए, तो नॉर्मल अगर देखा जाए, ईवीज़ के हिसाब से पता नहीं, मैंने बाकी को ट्राई नहीं किया, बट इसके हिसाब से मुझे कम लगती है अच्छा, थोड़ी। आपको तो इसकी थोड़ा और ब्राइटनेस हाँ, चाहिए थी। प्रोजेक्शन में इसकी थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए थी,
और इसमें हाई बीम और लो बीम में भी उतना डिफरेंस आता नहीं है। अच्छा, मतलब कि ये केवल एक नाम के लिए दे दिया गया कि हाई बीम और लो बीम से मिलता है आपको। हाँ, मिलता है बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आशुतोष भाई इश्यूज की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या मेन स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों मिलता है कि आपको केवल सिंगल स्टैंड मिलता है? नहीं, इसमें हमें सिर्फ साइड स्टैंड मिलता है। सेंटर स्टैंड जो हमें नहीं मिलता है इसमें, वो एक प्रॉब्लम तो है जो हमें होनी चाहिए थी इसमें। आपको इसकी कितनी कमी खल रही है? कभी कभी कमी खलती है क्योंकि अगर टाइट पार्किंग स्पेसेस होते हैं जहाँ बहुत जगह कम है, तो वहाँ पे हमें मतलब अगर खड़ा करना होता है तो ये सिंस साइड स्टैंड पे है और थोड़ी साइड स्टैंड बहुत ज़्यादा झुकती भी है ये, तो जगह की कमी में अगर थोड़ी इशू क्रिएट करती है। तो ये आपको इसका जो मेन स्टैंड है उसकी आपको कमी देखने को मिल रही है। हाँ, कमी तो है, मेन स्टैंड इनको देना चाहिए था। और इशूज़ और ये भी है कि इनकी जो टायर है वो तो टायर्स बहुत अच्छे हैं, कॉर्नरिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर इसको हाई स्पीड या लाइक 50 टू 60 की स्पीड पे भी अगर मैंने सडनली ब्रेक कर दिया तो बहुत जल्दी स्किड करती है पीछे वाली टायर। अच्छा, जो क्या आप स्टंट ब्रेकर लगाते हैं तो आपको जो टायर वो स्लिप कर जाते हैं। हाँ, ऐसे सब सही रहता है बट 50 टू 60 पे अगर ज़्यादा हाई स्पीड पे आप जा रहे हैं, तो अगर सडन ब्रेकिंग करते हैं या फिर मतलब बोल सकते हैं कि नॉर्मल ब्रेकिंग भी करते हैं तो पीछे वाली टायर बहुत जल्दी स्किड करती है। तो इसमें आपका सीबीएस सिस्टम नहीं दिएगा, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम आपको नहीं मिलता है कि आप दोनों ब्रेक एक साथ रहते हैं? एक्चुअली इसके बाद मुझे आइडिया तो है नहीं बट मुझे लगता है इसमें सीबीएस नहीं है एंड उन्होंने एडवर्टाइज किया भी नहीं है, तो इसमें सीबीएस तो नहीं है मुझे लगता क्योंकि जितनी भी सब गाड़ियाँ आ रही हैं जो आपका अच्छी कंपनी की उसमें सब में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दे रही है कि आपको जो ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा मिल सके। है। हाँ, वो तो है बट इसमें सीबीएस नहीं है जितना मुझे नॉलेज है, बट अगर हो सकता है तो पता नहीं, बट आई थिंक नहीं है इसमें। आपको बहुत ज़्यादा इशू तो नहीं लग रहा होगा ना कि आपका बहुत दिक्कत आती है इससे? नहीं, वो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, मतलब कभी कभी सडनली अगर कुछ हो तो रिस्क होता ही है, वरना इशू नहीं है, उतनी बहुत बड़ी इशू नहीं है बट है एक। मतलब इशू नहीं भी है और है भी। हाँ, वो बोल सकते हैं क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, एंड अगर है प्रॉब्लम है थोड़ी, तो वो तो बहुत बताना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक आप बताएँगे नहीं तो कंपनी को वो चीज़ सुधारेगी नहीं। हाँ, वो भी है। तो कंपनी को भी चीज़ें बतानी चाहिए कि हाँ, ये आप इम्प्रूव करिए और आप भी थोड़ा इस चीज़ को सीरियस लेके इम्प्रूव करिएगा। जो भी इसको गाड़ी को लेना चाहते हैं, बेझिझक होके इस गाड़ी को ले सकें। हाँ, वो तो है। सब चीज़ें हैं जो बाकी इन्होंने परफेक्ट की करने की कोशिश की है, बट ऑब्वियसली हर चीज़ परफेक्ट होती नहीं है। तो ये थोड़ी और परफेक्शन लाना पड़ेगा ही टाइम के साथ। तो अगर भाई बात करें ओवरऑल कि आप इस गाड़ी को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 10 में देना चाहूँगा अप्रॉक्सिमेटली 9। ऑब्वियसली इनको 9 थोड़ी क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। कहीं-कहीं जो चीज़ें हैं, बाकी इनकी परफॉर्मेंस और तो जो बहुत हमारे अच्छी है। व्यूवर्स देख रहे हैं, जो हमारे भाई लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे इस गाड़ी के लिए? मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, कॉस्टली है सिंस अगर हम दूसरे से कंपेयर करते हैं तो, बट वर्थ इट है। मतलब कि आप इसको बेझिझक ले सकते हैं। इसे बेझिझक ले सकते हैं क्योंकि मैंने देखा है जितना चला के सही लगी है मुझे ये। लेकिन कॉस्ट की बात करें सर, थोड़ी-सी कॉस्ट आपकी ज़्यादा नहीं लगती? 2 लाख तक की आपकी गाड़ी आ रही है। हाँ, वो तो है कि 1,84,000 जा रही है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेटली, और बाकी ईवी जैसे ओला की है वो 150 आई थिंक 160 के आसपास आती है। रिवोल्ट भी आपकी 150 तक की ही है हाँ, वो भी 150 तक की है, उनमें थोड़ा रेंज भी ज़्यादा मिलता है। और सिंपल वन भी अब तो आ गई, बिल्कुल इसका सिमिलर कॉपी समझ लीजिए। उसका तो आपका शायद प्राइस 120 के आसपास ही होने वाला है। सिंपल वन के बारे में तो मुझे उतना अभी नॉलेज नहीं है, बट ओला की बात करें और रिवॉल्ट की बात करें तो उसके हिसाब से अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो इसकी बिल्ड और ओला की बिल्ड में भी डिफरेंस है। अब जैसे हमने देखा भी और मैंने खुद टेस्ट राइड ली थी ओला की एक जगह, तो उसकी मुझे बिल्ड भी पसंद नहीं आई थी क्योंकि अच्छा, उसकी ओला की आपकी बिल्ड क्वालिटी उसकी आपको बहुत अच्छी नहीं लगी? नहीं, वो ओला की बिल्ड मुझे अच्छी लगी नहीं, तो उसके हिसाब से भी मतलब ये थोड़ी कॉस्टली है बट वर्थ इट लगती है क्योंकि जितना पैसा दिया है हमने, वो मिला है हमें। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप सैटिस्फाइड हैं इस गाड़ी को लेकर के। हाँ, वो तो सैटिस्फाइड तो है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका भी आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो उसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो आशुतोष भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके साथ टाइम वे हमने स्पेंड किया, थोड़ा रिव्यू दिया क्योंकि ज़रूरी है लोगों को रिव्यू देना। हाँ, क्योंकि रिव्यू देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल एक तो गाड़ी इतनी कॉस्टली है, ठीक है? और एक बार लेने से पहले इंसान सोचता है कि जो गाड़ी चला रहा है उसका अनुभव कैसा है? वो आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है लेने से पहले। जैसे कि आप लोग से लेकर के उसको हेल्प मिल जाती है कि हाँ, ये लेने वाली है या नहीं लेने वाली है, हाँ, तो वो वो तो चीज़ है। बहुत ज़रूरी है। वो तो ज़रूरी है क्योंकि मैंने भी लेने से पहले बहुत रिव्यूज़ देखे थे। तो भाई इफ़ेक्टिव हुआ था, मैंने रिव्यूज़ देखे, लिए तो सही है, गाड़ी से बहुत सही है। तो मैं आप इसीलिए आप लोग के लिए रिव्यू लेकर आता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छी गाड़ी को चूज़ कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं खत्म और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय